हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द एज ऑफ चौसर। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, आप सब ने अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, इवन कभी कभी तो उसके बाद भी ये टॉपिक पढ़ा ही होगा। लेकिन मैं आपको जब ये टॉपिक बताऊंगी, सो आई विल स्टार्ट विथ हाउ वी फॉलो द इंग्लिश लैंग्वेज। हम आज इस लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो what was the level of the English language? Why the age of Chaucer become the age of Chaucer? Because Chaucer becoming dominating, इस टाइम पे Chaucer ही था जो सब poets में, सब writers में crucial था. What was the condition? Why age of Chaucer became most crucial, most celebrated age? Anglo-Saxons were there, Anglo-Normans were there. They were learning to live together. There were various tribes, many tribes, Northumbrian, Mercian, Frisians and so many, जिनके नाम भी नहीं आपको मेंशन होंगे बहुत सारी बुक्स में. सो ये ट्राइब्स जैसे वहाँ पे रह रहे थे ना, तो होता है ना, जब दो लोग धीरे धीरे यार साथ में रहना स्टार्ट करते हैं, सो दे नो हाउ टू लिव टुगेदर. What happened in the age of Chaucer? Why critic called it फर्स्ट मॉडर्न एज? सबसे पहले तो हमें मॉडर्न के बारे में पढ़ना पड़ेगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मॉडर्न? नॉर्मल में हम किसी को बोलते हैं ये तो बड़ा मॉडर्न है, मीन्स हम उसके फैशन से अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन गाइस, लिटरेचर में मॉडर्न मीन्स समथिंग न्यू. एजरा पाउंड ने एक स्लोगन दिया था, मेक इट न्यू. ये मॉडर्न एज का सबसे बेस्ट स्लोगन है. व्हेन यू डूइंग समथिंग इन डिफरेंट वे, दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्न. तो वाई दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न एज? हमें पता है उस टाइम पे बहुत ना डायलेक्ट इशू चल रहे थे. जब चौसर ने लिखना स्टार्ट किया, ही एक्सपेरिमेंट इन वेरियस लैंग्वेज, बट ही स्टार्ट विद सम डायलेक्ट्स. ईस्ट मिडलैंड, कैंटिश, नॉर्थम्ब्रियम, साउथम्ब्रियम, मर्शियन. 4 dialects were already there. They were looking for something. वैसे भी तो वो लिख ही रहे थे, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में बात करना पड़ गया. बट वाई? हमें पता है इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, 22 रजिस्टर लैंग्वेज, डायलैक्ट्स, सब डायलैक्ट्स 1 लाख से ज़्यादा है. तो एकदम से हमें क्यों डिसाइड करना पड़ा कि हमें अपनी लैंग्वेज चाहिए? तो देयर आर सम रीजन. फर्स्ट, ब्लैक डेथ 1348. बहुत सारे बुक्स में ये फैक्ट दिया हुआ है, ब्लैक डेथ. लेकिन ये ब्लैक डेथ था ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है. इट वॉज अ एपिडेमिक. 33% पॉपुलेशन ऑफ एरिया डॉसेट स्वेप्ट अवे. बिकॉज अभी तक जो थे वो लोग रिलीजन को एक वे में देखते थे कि जो रिलीजियस पीपल हैं दे आर वेरी प्योर, दे आर द गॉड सुप्रीमेसी, और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं. बट नाउ जब डॉर्सेट में एक बहुत बड़ा प्लेग आता है, तो लोगों का जो विश्वास है वो धर्म के प्रति अविश्वसनीय हो जाता है कि कैसे गॉड फेयरिंग मैन, पोप, बिशप एंड अदर अथॉरिटीज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ब्लैक डेथ. ब्लैक डेथ आने से वो लोग जो प्रॉमिस करते थे कि बाय सेलिंग पार्डन यू कैन ऑल्सो गेट रिड फ्रॉम योर क्राइम्स एंड अदर थिंग्स, उन लोगों को भी जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लगी. दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग द रॉन्ग पॉइंट ऑफ रिलीजन. इट रिजल्ट इन द रिवाइवल ऑफ रिलीजन. यहाँ पे जॉन वाइनक्लिफ, लीडर ऑफ ग्रुप लोलार्ड, डिराइव फ्रॉम द वर्ड लोल. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लोल? टू चैंट. He started causing religious awareness through his chanting. उसने वल्गेट बाइबल को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था. तो यहाँ पे एक मॉडर्न चीज़ ये हुई कि लोगों ने जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, वाई टू पे पार्डन इफ़ देर इज़ समथिंग ट्रेजिक, सो पार्डनर विल नॉट हेल्प अस. वो भी हमें पैसों से भी नहीं बचा पाएंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये वाला एस्पेक्ट आ जाता है. नेक्स्ट इज़ मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव. देर वॉज सोसाइटी वॉज डिराइविंग फ्रॉम 2 क्लासेस. यहाँ पे जो था वो कोई क्लास स्ट्रगल नहीं था जब तक वो अमीर और गरीब के बीच में बटा हुआ था. लेकिन 99% पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द ब्लैक डेथ. सो लेफ्ट पीपल, उन्होंने प्राइस हाइक कर दिया. ऐसा तो होता ही है, जैसे कि आजकल हमारे इंडिया में एलपीजी के सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. सो किस तरह से एलपीजी का जो प्राइस हाइक कर दिया गया है, उसी तरह से वहाँ पे जो है वो लेबर क्लास एकदम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया. डेट्स वाई दे गेट अ चांस टू बिकम द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट. और उनको जो है वो वैल्यूएबल समझा गया, किंग के कोर्ट में उनको अपॉइंटेड किया गया. सो फर्स्ट टाइम the downtrodden stream of the society become the part of the mainstream of the society. So it was also a reason. Third main important reason is
वॉर। वी नो डैट एंग्लो सेक्शन के टाइम से ही इंग्लैंड जो था वो बहुत सारी वॉर्स के साथ घिरा हुआ था। हेनरी फोर्थ, रिचर्ड और एडवर्ड थर्ड के टाइम से ही वॉर्स होती आई हैं। तो फ्रेंच ट्राइब कोलैबोरेटरी अटैक करते रहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज टेरिटरी। तो फ्रांस जो था वो लुइस सीरीज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक करता था। अर्ली लेवल ऑफ द फ्रांस टुक प्लेस। अब वॉर स्टार्ट होगी, 100 ईयर वॉर 1337 टू 1453। इट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो लोगों में एक नेशनलिटी की स्पिरिट जाग गई और नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ। देयर वर टू वॉर्स जिसमें जो है वो उनको कॉन्फिडेंस भी आया, जैसे कि बैटल ऑफ क्रेसी 1346 एंड बैटल ऑफ पोइटियर 1356। तो इन दोनों में इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट कर दिया और बैटल ऑफ अगिनकोर्ट में 1450 को वो लड़ाई लड़ी गई।